अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में थ्री फेज़ वीएफडी यानी कि 380 पर जो 380 वोल्ट पर सेट हुई होती है कंपनी की तरफ से, उसको आप 220 पर किस तरह सेट करेंगे, इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आगे आएंगे उसके हवाले से भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलती है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना देर किए हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज़ आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आपने इनपुट सप्लाई दी हुई है और स्क्रीन पर 50 हर्ट्ज़ शो हो रहे हैं। आप इसको अब 220 पर करना चाहते हैं। एक चीज़ जहन में रखें, हमेशा हर वीडियो के अंदर मैं समझाता हूँ कि जो आपकी बड़ी सेटअप लगी हुई है यानी कि 11 किलोवाट से 12 किलोवाट से ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि आपकी 24 से ज़्यादा प्लेटें लगी हुई हैं, तो उसमें बेहतर ये है कि आप 220 पर सेटिंग ट्राई ना करें थोड़ी सी टाइम के लिए, यानी कि छोटी सी चीज़ों के लिए। क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है, अगर आप 11 से 12 किलोवाट लगाते हैं तो वो आप एक बड़ी सेटअप चलाते हैं, बड़ी मोटर चलाते हैं, तो उसको आप छोटी सी चीज़ों के लिए 220 पर तजर्बा ना करें तो बेहतर है। बाज़ दफ़ा आपकी वीएफडी में कोई मसला आ सकता है 220 पर शिफ्ट करने पर, तो यही चीज़ ज़हन में रखें। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपने वीएफडी को जो है ना 220 पर ही चलाना चाहते हैं, यानी कि घर के लोड के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, या उनके पास 220 वाली मोटर है यानी कि छोटी सेटअप है, तो ये वीडियो उनके लिए मददगार साबित होगी। इंशाल्लाह उनके लिए बेहतर रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप में आपने वोल्टेज को जो है ना कम करके 220 पर करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है। वो आप किस तरह वोल्टेज को कम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रोग्राम बटन आप दबाएंगे। जैसे प्रोग्राम बटन आप दबाएंगे तो P0 का ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पर कोई और भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी कि रिसेंटली अगर आपने कोई सेटिंग की है, कोई प्रोग्रामिंग छेड़ी है, तो आप जैसे एंटर दबाते हैं, सॉरी प्रोग्राम दबाते हैं, तो देखें मैंने रिसेंटली PC पर कर दी थी, तो अब PC शो हो रहा है और PB A और 9 इस तरह। आपने PE पर डेटा एंटर करना है, याद रखें PE पर आपने डेटा एंटर करना है। और PE पर डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने PE00 शो होगा। उसके बाद आपने PE00 पर फिर से डेटा एंटर करना है। वजह यह है कि आप इसको अप डाउन पहले नहीं कर सकेंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड पड़ी हुई है और कंपनी की तरफ से यूज़र्स को जो है ना यहाँ पर एक्सेस नहीं दी गई, यानी कि ये मास्टर सेटिंग है और इसमें सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर PE00 पर आप एंटर करके यहाँ पर देखें 00000, ये 5 ज़ीरो जो शो हो रहे हैं, यहाँ पर आप पासवर्ड लिखेंगे। अब आप कौन सी पासवर्ड लिखेंगे उसके लिए अपनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हर INVT की जो ओरिजिनल INVT का इन्वर्टर है उसका पासवर्ड जो है 40721 ही है। किसी इन्वर्टर पर जो है ना 00011 भी लग सकता है। तो यहाँ पर आपने 40721 सिंपली देना है, 40700, और ये रहा 21, 40721। यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है। आगे आपके सामने PE01 हो चुका है। अब वोल्टेज आपने कहाँ से कम करने हैं, PE की ही ग्रुप के अंदर है वो पैरामीटर, मैं आपको बताता हूँ। PE04 के अंदर जो है ना वोल्टेज सेट होते हैं मोटर के हिसाब से, यानी कि आपकी आउटपुट के हिसाब से वोल्ट सेट होते हैं PE04 के अंदर, ये बात नोट करें। यहाँ पर देखिए PE04, यहाँ पर डेटा एंटर, यहाँ पर देखिए 380 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप चेक करेंगे, अगर पहले से जो है ना एक, यानी कि पहले से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 220 है खुदा न ख्वास्ता, तो आपने छोड़नी है, कुछ भी चेंज नहीं करनी है, आपने वापस जाना है, चलाना है। नहीं तो आपने यहाँ पर शिफ्ट की मदद से 220 पे करनी है। देखें 220, ये रही 220 आपकी। और यहाँ पर कुछ बेटर आपने रिज़ल्ट हासिल करने के लिए 220 की बजाय यहाँ पर 260 रखेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर चलेंगी। 260 220 सिमिलर हैं, यानी कि कोई आपस में इसमें इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं। 40 वोल्ट का बीच में फ़र्क है, 40 वोल्ट इधर उधर हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पर आप 220 या 260 पर करके एंटर करेंगे तो मसला क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये OV3 यानी कि OU3 आ गया है। क्यों आया है उसका वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे आप 220 पर करके एंटर करते हैं तो PE07 की जो सेटिंग है वो 410 पे आती है। अब इनपुट में अगर आपकी वोल्ट 410 से नीचे हैं तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अगर 410 से ज़्यादा हैं
आपके लिए यही मसला आ सकता है OU3 का। यहाँ पर वापस मैं 800 की ही देता हूँ, डेटा एंटर करता हूँ तो वापस जाते हैं OU3 है। अब यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ, देखें 50 आ गई है। अब वोल्ट आपके 220 पर शिफ्ट हो गए हैं। वो आप कहाँ से चेक करेंगे? P2 के अंदर जाएं, प्रोग्राम P204 में एंटर करें। यहाँ पर देखें 260 पे वोल्ट आ गए हैं। मैं इसको दोबारा वापस कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने वोल्ट जब सेट कर दिए हैं 260 पे या 220 पे, अब उसके बाद कौन सी जो पैरामीटर हैं वो ज़रूरी हैं, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो प्रॉब्लम आ सकता है सिंगल फेज़ 220 चीज़ों पर, वो SP0 का फॉल्ट बार बार आ सकता है। SP0 का फॉल्ट बार बार आ सकता है। उसको आप किस तरह ठीक करेंगे, नोट करें। प्रोग्राम दबाएं, PB के अंदर आ जाएं, PB01 के अंदर एंटर करें। यहाँ पर आप देखेंगे 1 है। ये उन सेटिंग्स के लिए है जो कि आउटपुट में 2 तारों वाली चीज़ें चलाते हैं, यानी कि AC हो या फ्रिज हो या कोई भी 2 तारों वाली सिंगल फेज चीज़ें हों, उनके लिए आप यहाँ पर 0 करके डेटा एंटर करेंगे PB01 के अंदर, तो SP0 का जो फॉल्ट है वो आपकी नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप 3 फेज़ चीज़ों के लिए करेंगे तो उसके में मसला ये है कि आपकी एक फेज़ जो है आउटपुट में फेलर है, वो टूटी हुई है, तो तब ये एरर आ रहा है SP0 का, और वहाँ यहाँ से आप बंद करेंगे तो आपकी मोटर का नुकसान हो सकता है। वो तो आपको मालूम है कि आपकी मोटर सिंगल फेज़ 2 तारों वाली है या आपकी मोटर 3 तारों वाली है। अगर 2 तारों वाली है, SP0 आ रहा है, 0 करें, एंटर करें। अगर आपकी जो है ना 3 तारों वाली 3 फेज़ मोटर है, 3 तारों वाली, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 220 3 तारों वाली भी मोटर आते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, SP0 की सूरत में फिर आप आउटपुट में सप्लाई चेक करेंगे, मोटर तक जो केबल जा रही है 3 तारों वाली, और मोटर के अंदर टापा खोल कर भी देखेंगे कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पर। अच्छा, ये चीज़ हुई SP0 के हवाले से सिंगल फेज़ चीज़ों पर जैसे नॉर्मली आता है। उसके अलावा एक फ़ॉल्ट आ सकता है, यानी कि स्टॉपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। जब स्टॉपिंग में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आकर आप देखेंगे तो 120 होगा, तो इसको 120 से जो है ना 120 से आपने 150 पर करके एंटर करना है। स्टॉपिंग का प्रॉब्लम हल हो जाएगा, यानी कि स्टॉप ना हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी अटक जा रहे हो, तो ये मसला आपका PB07 के अंदर हल होगा। इसके अलावा कौन से सेटिंग्स हैं? P0 के अंदर कुछ सेटिंग आपने चेंज करने हैं। वो क्या करने हैं आपने, मैं आपको बताता हूँ। P0 के अंदर इसकी जो टाइमिंग होती है ना उठने बैठने का फ्रीक्वेंसी, वो P011 और P012 में होती हैं। P011 को भी अपने हिसाब से सेट करें, या तो सिंगल फेज़ चीज़ों के लिए 00 करें। अगर 00 पर OC1 जैसा या कोई OC2 जैसी कोई फॉल्ट आ रही है तो उसको आप 5 सेकंड 10 सेकंड इस तरह कर सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी को मुकम्मल होने के बाद आगे लोड आप जो है ना ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल बड़ी मोटर के लिए 20 सेकंड नॉर्मल है, मैं 20 सेकंड कर रहा हूँ। ये 220 पर शिफ्ट करने की सूरत में ये 10 सेकंड पर वापस आ गई थी। अब बाकी जो भी सेटिंग हैं इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस वीडियो के मुताबिक अगर आप कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, 220 पर आपने शिफ्ट की और 220 शिफ्ट करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम सबसे पहले आ सकता है वो OV3 यानी कि OU3 का आ सकता है, वही भी मेंशन की गई है इस वीडियो के अंदर। और दूसरी जो प्रॉब्लम आ सकती है SP0 का, तो वही भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। और एक चीज़ स्टॉपिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, तो वही भी मेंशन कर दी गई है। और अंडर वोल्टेज UU का एरर अगर आता हो लोड की सूरत में, PB में जाएं दोबारा से और PB04 के अंदर जाएं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 70 है या 80 से 90 से कम है, तो 80-90 पर कर दें। और फिर भी UU का मसला हल ना हो तो PB05 को लाजमी तौर पर चेक करें। यहाँ पर आप देखेंगे 50 हर्ट्ज़ पर है तो ठीक, नहीं तो आपने 50 हर्ट्ज़ पर लाजमी करना है। अगर यहाँ पर 00 शो हो रहा है आपके सामने, तो UU का जो एरर आ रहा है उसका वजह ये है कि यहाँ पर 00 है। इसको आपने लाजमी तौर पर 50.00 पे करना है। 50.00 पे करके एंटर करें। और बाकी जो चीज़ें हैं, और PB06 है इसको 0 रखें।
और इसके अलावा जो सेटिंग्स मेन सेटिंग्स थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं और आपने देखे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। जिन भाइयों की समझ में चीज़ें आई हैं तो कमेंट में ओके लिखें और कोशिश करें VFD को समझें और अपने जो है ना समझ के मुताबिक चीज़ों को सेट करें। यानी कि अगर VFD आपकी समझ में आ गई है तो आपके लिए आसान होगी। अगर अब तक VFD आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च करें और वीडियोस देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विज़िट करें, और दीगर जो वीडियोस आ रहे हैं इन्वर्टर के हवाले से वो आपने देखने हैं। यानी कि मुकम्मल VFD आपकी समझ में आना चाहिए। समझ में VFD किस तरह आएगा, इंशाल्लाह एक और वीडियो जो है ना स्पेशल बनाऊंगा इस हवाले से कि VFD को आप किस तरह समझेंगे। मिसाल के तौर पर आपको समझाऊंगा, मिसाल दे देकर, यानी कि एक पैरामीटर जो होगी उसको मुकम्मल आपको समझा कर समझाएंगे कि मुकम्मल जब आपकी समझ में आएगी तो आप VFD को समझेंगे। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी इसी फार्म पर यूट्यूब पर VFD की जो भी एरर्स और जो भी फॉल्ट्स वगैरह होते हैं और इसकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं कि आप दोस्तों तक हम पहुंचाएं। आप दोस्तों पर यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारी सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।